यह कहानी उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान और आत्म शांति की तलाश में आते थे। उसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था अरुण। वह अत्यंत चंचल मन का था, अत्यधिक सोचता और हर बात में उलझता। उसका मन कभी शांति नहीं पाता। अरुण ने अनेक गुरुओं से ज्ञान लिया, कई विधियां सीखी, लेकिन ध्यान में कभी स्थिर नहीं हो सका। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन लेगा। अध्याय 1, पहली भेंट। अरुण ने बुद्ध के दर्शन हेतु जेतवन विहार की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हैं बुद्ध। चारों ओर शांति थी, पक्षियों की मधुर ध्वनि, मंद पवन और उनके चारों ओर बैठे शिष्य पूर्ण मौन में। वह चुपचाप बुद्ध के समीप गया और हाथ जोड़कर बैठ गया। अरुण बोला, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मेरा मन किसी भी विधि में नहीं टिकता। कृपया मुझे ध्यान में प्रवेश का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अरुण, ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह जीवन जीने की कला है। ध्यान वह स्थिति है जब तू वर्तमान में ठहर जाए। अध्याय 2, प्रथम शिक्षा, श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने अरुण को पहले दिन बस एक साधना दी, श्वास पर ध्यान देना। तू केवल बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर। अब केवल यह अनुभव कर कि तेरा श्वास भीतर आ रहा है और जा रहा है। मत सोच, मत कल्पना कर, बस अनुभव कर। अरुण ने अभ्यास शुरू किया, पर 5 मिनट में ही उसका मन इधर उधर भटकने लगा। कभी भविष्य की चिंता, कभी भूतकाल की घटनाएं। वह बुद्ध के पास लौटा। भगवान, मेरा मन तो लगातार भागता है, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, मन का स्वभाव है भटकना, जैसे हवा का स्वभाव है बहना। तू उसे मत रोको, बस उसे देख। जब वह भागे, उसे पकड़ मत, देख और फिर वापस श्वास पर ले आ। यही आरंभिक ध्यान है। अध्याय 3, चित्त का दर्पण। 3 दिन बीते। अरुण ने नियमित ध्यान किया। अब उसका मन पहले से कुछ शांत था, पर अभी भी भीतर हलचल रहती थी। बुद्ध ने उसे एक नई बात बताई, अरुण, तेरा चित्त एक दर्पण है। उसमें जो भी आता है वह प्रतिबिंबित होता है। ध्यान का अर्थ है उस दर्पण को बिना धुंध के देखना। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, तू शांत झील के किनारे बैठ। जब पानी स्थिर होता है तब तू उसमें अपना चेहरा साफ देख पाता है, पर यदि तू उसमें कंकड़ फेंकता रहे तो प्रतिबिंब टूट जाता है। तेरे विचार वही कंकड़ हैं, उन्हें धीरे धीरे गिरने दे। अध्याय 4, 5 बाधाएं, पंचनिवर्ण। बुद्ध ने अरुण को बताया कि ध्यान में 5 बाधाएं आती हैं। 1, काम, इच्छाएं। 2, क्रोध, नफरत। 3, उदासी या आलस्य। 4, चिंता या व्यग्रता। 5, संदेह। इनसे सावधान रह। जब ये आए उन्हें पहचान। मन कहेगा कि अभी ध्यान मत कर, अभी कुछ और सोच, पर तू सतर्क रह। ध्यान में वही बढ़ता है जो इन बाधाओं को देख देख कर पार करता है। अध्याय 5, साक्षी बन जाना। अरुण अब ध्यान में बैठता था तो 10 से 15 मिनट तक सहज रूप से बैठ पाता था। एक दिन उसने अनुभव किया कि वह जैसे अपने मन को देख रहा है। वह स्वयं विचार नहीं बन रहा, बल्कि उसे विचारों को बाहर से देखना आ गया था। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान है अरुण। जब तू करता नहीं बल्कि साक्षी बन जाता है, तभी ध्यान में प्रवेश होता है। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। अध्याय 6, एकांत और आत्मबोध। बुद्ध ने उसे 7 दिनों के लिए एकांत वन में भेजा। वहां उसे न कोई बात करने वाला था, न कोई भटकाने वाला।
बस वह और उसका मन। वहां बैठकर अरुण ने देखा कि विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। एक दिन जब सूरज उग रहा था और पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, उसने पहली बार पूर्ण मौन का अनुभव किया। न कोई विचार, न कोई भय, न कोई कल्पना, बस मौन। जब वह लौटा, उसके नेत्र चमक रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए। अब तू जान गया है ध्यान क्या है। ध्यान शब्दों से परे है। जब तू होने में ठहरता है, वही ध्यान है। अंतिम अध्याय, ध्यान जीवन का अंग। अरुण अब वही युवक नहीं रहा। वह अब शांत था, स्थिर था और भीतर से प्रसन्न। उसका चलना भी ध्यानपूर्ण था, बोलना भी और मौन भी। वह अब प्रत्येक क्षण में जागरूक रहने लगा। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह जीवन जीने की शैली है। तू खाता है, ध्यान से खा। तू चलता है, ध्यान से चल। तू सांस लेता है, ध्यान से ले। बस जागरूक हो जा। निष्कर्ष, ध्यान में प्रवेश कोई रहस्यमयी कला नहीं, यह हर किसी के भीतर है। गौतम बुद्ध ने बताया कि ध्यान ही मुक्ति है और जागरूकता ही ध्यान है। अरुण की तरह जब हम विचारों से अलग हो, मात्र साक्षी बन जाएं, वहीं से ध्यान का द्वार खुलता है।